अगर आपकी उम्र 50 या 60 साल के ऊपर है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप यंग हो तो अभी जो मैं पूछने जा रहा हूँ वो अपने घर पे जो भी 50 के ऊपर है उनको जाके पूछिए। 3-4 प्रश्न पूछते हैं। क्या आपको रात को उठना पड़ता है बार बार यूरिन करने के लिए और कंटिन्यूस 7 घंटे की नींद नहीं ले पा रहे हो? क्या आपको यूरिन शुरू करने के लिए जोर लगाना या स्ट्रेन करना पड़ता है और फिर भी टाइम लगता है यूरिन की धार शुरू होने में? क्या ओवरऑल यूरिन की धार कमज़ोर है, वैसी नहीं है जैसे पहले होती थी जवानी में? एंड लास्ट क्वेश्चन, क्या यूरिन करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि इनकम्प्लीट एम्प्टी हुआ है, पूरा खाली नहीं हुआ पेशाब की थैली, अभी भी थोड़ा बचा है, जिसकी वजह से शायद थोड़ी देर में वापस जाना पड़े? तो चांसेस है कि आपको एक ऐसी बीमारी है BPH, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, जिसके लिए आप बहुत जल्द यूरोलॉजिस्ट के पास जाओगे। मेडिसिन, सर्जरी, बहुत सारी बातें होगी, बहुत सारे फियर्स होंगे, लेकिन आपको बहुत से ऐसे नॉवेल ट्रीटमेंट या ऑप्शंस नहीं बताए जाएंगे जो अमेरिका से और यूरोपियन कंट्री से इजाज़ हुए, जिसमें बिना पैंट उतारे हथेली से एक छोटे से होल से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। जी हाँ, ये शॉकिंग ट्रुथ आपने सही सुना, और ऐसे ही 10 शॉकिंग ट्रुथ इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए अंत तक जुड़े रहो, क्योंकि मैं हूँ डॉक्टर गौरव, डॉक्टर गंगवानीज वैस्कुलर क्लिनिक से, और मेरा काम है मिनिमली इन्वेजिव ऑल्टरनेटिव्स बताना बिना सर्जरी के जो आप तक पहुँचाई नहीं जा रहे हैं। 10वां ट्रुथ सबसे इंटरेस्टिंग है, इसलिए एंड तक जुड़े रहो। ट्रुथ नंबर 1, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया BPH कैंसर नहीं है, कम्प्लीटली एक बिनाइन बीमारी है, लेकिन एट द सेम टाइम ये हार्मलेस भी नहीं है। इसके वजह से आपका पेशाब, आपका नींद, आपका कॉन्फिडेंस सब बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है। मैंने बहुत सारे लोग देखे एक पर्टिकुलर एज के बाद बिल्कुल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करते, क्योंकि डर रहता है कि यूरिन कहाँ जाएंगे, एम्बेरेसिंग हो जाएगा कार में। बहुत बार देखा ये रात रात भर जागते हैं, इसलिए इनको दिन में सोना पड़ता है, और ओवरऑल कॉन्फिडेंस और सोशल लाइफ टॉस पे चली जाती है। तो इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना है। हाँ, कैंसर नहीं है, डर की बात नहीं है, बट एट द सेम टाइम ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। फैक्ट नंबर 2, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। 50 साल की उम्र के बाद 50% पुरुषों को ये होता है, 80 साल की उम्र के बाद 90% पुरुषों को ये होता है। इसलिए आपको या आपके जानने वाले को ये प्रॉब्लम है, इसके चांसेस बहुत 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 हाई है, इसलिए ये वीडियो आप सबके लिए है। फैक्ट नंबर 3, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया इसलिए होता है क्योंकि उम्र के साथ साथ गदूद बढ़ने लगता है। कुछ इसमें हार्मोन्स का रोल है, जैसे एरोमेटेज एंजाइम, जो आपके टेस्टोस्टेरोन को डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करके प्रोस्टेट ग्रोथ कॉज करती है, और इसी ग्रोथ की वजह से जो यूरिन का पाइप है वो पूरी तरह चोक या तंग होने लगता है, बिकॉज आजू बाजू प्रोस्टेट एनलार्ज हो रहा है, और ये सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती है। फैक्ट नंबर 4, मेडिकेशंस ज़रूर हेल्प करती है, लेकिन अर्ली स्टेजेस पे और एक पर्टिकुलर पीरियड तक। जी हाँ, आपने सही सुना, बहुत सी मेडिकेशंस है, 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स, अल्फा ब्लॉकर्स, जिससे धार मजबूत हो जाती है, प्रोस्टेट का ग्रोथ स्लो हो जाता है और हेल्प करती है। लेकिन अगर IPSS स्कोर यानी कि बीमारी अर्ली है, बहुत एडवांस नहीं है, दिक्कत बहुत ज़्यादा नहीं है, प्रोस्टेट बहुत ज़्यादा सूजा हुआ नहीं है, 100-150 ग्राम, एंड एक लिमिटेड पीरियड तक, ऐसा नहीं है कि आप 20 साल 30 साल खींच पाओगे दवाइयों के माध्यम से। मैक्सिमम केसेस में अगर सिम्टम्स या लक्षण बढ़ते हैं तो आपको सर्जरी या इंटरवेंशनल ऑप्शंस के बारे में सोचना पड़ेगा। ये मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। जी हाँ, ये एफिकेशियस मेडिकेशंस हैं, इनका फ़ायदा बहुत है। एट द सेम टाइम कुछ केसेस में लिबिडो या सेक्सुअल ड्राइव कम हो जाता है, डिजीनेस या चक्कर जैसी कंप्लेंट्स देखी गई है, एंड सम केसेस में रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन भी, यानी कि आपका स्पर्म यूरिन की तरफ इजैकुलेट हो रहा है, जो अलग प्रॉब्लम्स पैदा करता है। फैक्ट नंबर 5, TURP एक अकेला ऑप्शन नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, जो स्टैंडर्ड सर्जरी इसके लिए ऑफर की जाती है वो है ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। पेशाब के रास्ते द्वारा जाके प्रोस्टेट छील दिया जाता है काफ़ी सारा, जो पेशाब की नली को ब्लॉक करके बैठा है, ताकि फ्लो खुल जाए। पर ऑफ कोर्स इसके रिस्क है ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, और भी रिस्क है, सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, इनकॉन्टिनेंस, ये सारे साइड इफेक्ट्स हैं। और इसके लिए आज आपको पता करना है कि TURP के अलावा और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है जो किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 6, जिसके लिए अभी तक आप वीडियो में रुके हो, प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन PAE एक रेवोल्यूशनरी नॉन सर्जिकल ऑप्शन है, जिसमें आपकी हथेली या थाई से एक छोटी सी तार ले जाके एंजियोग्राफी में देखते हुए आपके प्रोस्टेट का ब्लड फ्लो कट ऑफ किया जा सकता है, जिससे प्रोस्टेट डेड होने की संभावना है और श्रिंक होने की संभावना है, और आपको बिना किसी स्कार, बिना किसी सूचर के, बिना किसी टाके के आप 3 से 4 घंटे में अपने घर लौट सकते हो। फैक्ट नंबर 7, ये प्रोसीजर काम कैसे करता है? इसमें हम एक पतली तार ले जाके आपकी प्रोस्टेट को फीडिंग नसों में ले जा रहे हैं, उसमें पार्टिकल्स इंजेक्ट करके उसका ब्लड फ्लो ब्लॉक कर रहे हैं, जिससे प्रोस्टेट को ब्लड ना मिलने की वजह से उसका काफ़ी हिस्सा डेड हो जाएगा। बॉडी सेल्यूलर लेवल पे उसे एब्जॉर्ब करके एक्सक्रीट आउट कर देगी, निकाल देगी बाहर वो डेड सेल्स को, और प्रोस्टेट श्रिंक होता जाएगा, जिससे पेशाब का रास्ता खुलने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, एंड फ्लो इंप्रूवमेंट की। फैक्ट नंबर 8, और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, कि ये प्रोसीजर के बाद 3 से 4 घंटे में मैक्सिमम आप अपने घर चल के जा सकते हैं बिना किसी लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स के। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा डिस्यूरिया, बर्निंग कॉमन है, पर उसके अलावा कोई मेजर प्रॉब्लम की अपेक्षा नहीं है।
फैक्ट नंबर 9 और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि इस प्रोसीजर के सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स ना के बराबर है। अनलाइक TURP इसमें कोई रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन या लॉस ऑफ लिबिडो या लॉस ऑफ इरेक्शन ये सारे कोई भी रिस्क नहीं है। इसलिए अगर आप रिलेटिवली यंग हो और अभी भी सेक्सुअली एक्टिव हो तब तो प्रॉबेबली ये बेस्ट प्रोसीजर है जो आपके लिए हो। एंड 10th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, हाई चांसेस है कि यूरोलॉजिस्ट आपको ये प्रोसीजर नहीं रिकमेंड करेंगे या इसके बारे में नहीं बताएंगे। हो सकता है उन्हें खुद इसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस ना हो या इसके पैथोफिजियोलॉजी पे ट्रस्ट ना हो, लेकिन आज दुनिया में बहुत सारे सेंटर आ गए जहाँ यूरोलॉजिस्ट और इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हाथ से हाथ मिला के ये प्रोसीजर ऑफर कर रहे हैं। यूएस में डॉक्टर संदीप बागला और डॉक्टर आयरी एग्जैक्सन का प्रोस्टेट सेंटर्स इसका टेस्टामेंट है जो पूरे यूएस में ऑलमोस्ट हर स्टेट में फैल चुका है और 9,500 से ज़्यादा केसेस वो परफॉर्म कर चुके हैं, जिसमें मिनिमली इन्वेसिव तरीके से एंजियोग्राफी द्वारा उन्होंने इतने प्रोस्टेट्स ठीक किए हैं और उनके रिजल्ट्स 92% प्लस है ओवरऑल बिना सर्जरी के प्रोस्टेट को ठीक करने के। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे इतनी दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करो ताकि लोगों को पता चले कि ऐसे ऑप्शंस भी है। अब वो ज़माना नहीं रहा कि आप ब्लेम करते रहो कि मेरे सर्जन ने तो मुझे बताया ही नहीं, अब मुझे सेक्सुअल साइड इफेक्ट हो गए। अवेयरनेस आप खुद अटेन कर सकते हो और सोशल मीडिया पे बहुत सारा अवेयरनेस है। लास्ट में मैं आपको बहुत सारे एंड स्क्रीन वीडियो शेयर करके जा रहा हूँ इस प्रोसीजर के बारे में और डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हो। एंड मैं चाहूँगा कि हर घर में ये टॉपिक फैल जाए कि प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन एंजियोग्राफी से बिना बैंड उतारे प्रोस्टेट का ऑपरेशन आज हो सकता है एक छोटे से पिन होल से और 3 घंटे में आप घर लौट सकते हैं। सुरक्षित रहे, सशक्त रहें।